भारतीय विदेश मंत्री ने क्वाड को किया एक्सपोज, अमेरिका को दिखा दी भारत की औकात। रूस ने किया भारत की रुद्र मिसाइल का खुलासा, बताया ये है दुनिया की खतरनाक मिसाइल। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार फिर से अमेरिका पर गरज पड़े हैं। मुद्दा इस बार यूनाइटेड नेशन का नहीं रहा बल्कि क्वाड का रहा है। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। खासतौर पर इस संगठन का निर्माण चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन अचानक से इस संगठन का एक सदस्य देश भारत इस संगठन को घेरना शुरू कर चुका है। दोस्तों, अब दुनिया भी जान चुकी है, अगर जो चीज गलत है तो उसे भारत गलत ही कहेगा, भले ही उस संगठन का भारत सदस्य हो या ना हो। दरअसल दोस्तों, भारत की शक्तिशाली देशों के सामने क्या औकात है इसे दिखाना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशन को भारत तो समय समय पर उसकी दोहरी नीति और साथ ही स्थायी देशों के द्वारा वीटो का गलत इस्तेमाल किए जाने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहता है। लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्री ने क्वाड को भी एक्सपोज कर दिया। भारत एक बार फिर से अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं रशिया भारत के इस कदम से खुश हो चुका है। रशिया भी भारत को बड़े नजदीक से पहचान चुका है कि दुनिया में उसका कोई सबसे भरोसेमंद दोस्त भी है तो वो भारत है। भारत ने रूस के साथ यूक्रेन युद्ध के वक्त जो कुछ भी किया, इसको देखते हुए अमेरिका के जितने भी प्रतिद्वंदी देश हैं, जिन देशों का अमेरिका के साथ विवाद चल रहा है, वो सभी भारत के साथ अपने रिश्ते को बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर किस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्वाड को धमकी दी। लेकिन उसके पहले, अगर आप भारत से हैं और भारतीय होने का आपको गर्व है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल दोस्तों, जो क्वाड को धमकी देने के पीछे वजह है वो भारत का मैप है। भारत के दो छोरों पर चीन और पाकिस्तान से विवाद चल रहा है और ये पूरी दुनिया को पता है। चीन और पाकिस्तान ने भारत के कुछ हिस्से को जबरन कब्जा कर रखा है। चीन ने अक्साई चीन को और पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के हिस्से को कब्जा कर रखा है। और भारत अपने मैप में इन दोनों हिस्सों को अपना अभिन्न अंग दिखाता है। लेकिन क्वाड भारत के इस मैप को मानने से इनकार कर देता है। इसी को लेकर अभी भारत हाल ही में टाइम्स नाउ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी को बुलाया गया, जहां पर उनसे क्वाड को लेकर प्रश्न किया गया। उन्होंने बताया कि हर जगह दोहरी नीति चल रही है। वहीं चीन ने अभी हाल ही में अपने 30,000 मैप्स को जला दिया और उसके स्थान पर एक नए मैप का निर्माण किया, जिसको लेकर दुनिया के देशों से और संगठनों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सभी सरकारी विभाग और साथ ही स्कूल कॉलेज से पुराने नक्शों को निकलवा कर पब्लिक प्लेस में जलवा दिया गया और उनके स्थान पर नए नक्शों की स्थापना की गई। चीन का जिन स्थानों को लेकर विवाद है, अब उन स्थानों को चीन अपना बताते हुए अपने नक्शे में शामिल कर चुका है, जिसमें भारत का हिस्सा अक्साई चीन भी शामिल है। वहीं चीन ने ताइवान को भी अपने नक्शे में शामिल किया, जिसको लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताई और आदेश दिया कि चीनी मैप में ताइवान को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। उस मैप को अमेरिका मान्यता नहीं देता। अब दोस्तों, ये अमेरिका की नीति देखिए। ताइवान के मुद्दे पर चीन का विरोध करता है, लेकिन जब बात भारत की आती है तो अमेरिका चुप्पी साध लेता है। इसलिए भारत भी क्वाड का नाम लेकर कह रहा है कि क्वाड को खुद पता है कि पीओके और अक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग है, तो भारत के द्वारा बनाए गए मैप को मान्यता क्यों नहीं देता। वहीं कई बड़े संगठनों के द्वारा जब दुनिया के मैप को पब्लिश किया जाता है तो कई बार पीओके को पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया जाता है, और वहीं जब भारत के लिए मैप बनाते हैं तो उसे भारत का डिस्प्यूटेड एरिया लिखा जाता है। इसी को लेकर जयशंकर जी ने क्वाड पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि किसी भी संगठन के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। वास्तविकता यही है कि हर संगठन के देश अपने हिसाब से उपयोग करना चाहते हैं। अमेरिका को चीन से डर लगता है, इसलिए चीन के जितने भी दुश्मन देश हैं उनको अपने साथ लेकर संगठन का निर्माण करता है। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में रूस ने भारत की एक मिसाइल को लेकर बड़ा खुलासा किया। बताया ये गया है कि ये मिसाइल पाताल में छुपे ठिकाने भी तबाह करने की ताकत रखती है। दरअसल रूस की एक मिसाइल है जिसका नाम है R-37M। इसी मिसाइल के दम पर रूस ने अमेरिका समेत नाटो के खतरनाक हथियारों को यूक्रेन में तबाह किया। अब इसी हथियार की एक भारतीय मिसाइल से तुलना की जा रही है। इसी भारतीय मिसाइल का उपयोग खासतौर पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। दुश्मन जहां पर अपने फाइटर जेट, टैंक और सेना की टुकड़ियों को तैनात करता है, खासकर उसी ठिकाने को तबाह करेगा ये हथियार। लिहाजा जहां अपने हथियारों को तैनात कर रखा होता है वहां पर रडार सिस्टम जरूर तैनात किया गया होगा, क्योंकि रडार सिस्टम के द्वारा सुरक्षा भी मिलती है। क्योंकि जब भी कोई फाइटर जेट या मिसाइल चीन के हथियारों को तबाह करने के लिए उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये रडार पहले ही चीन को सूचित करने का काम करते हैं। लेकिन अब आप डीआरडीओ का कमाल देखिए।
डीआरडीओ ने उसी मिसाइल का निर्माण किया जो चीन के रडार से निकली तिरंगों का पीछा करके चीनी ठिकानों तक पहुंचेगी। डीआरडीओ ने इस मिसाइल का नाम रुद्रम मिसाइल रखा है, जिसके तहत इस मिसाइल के 3 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। पहले वेरिएंट का नाम रुद्रम 1 मिसाइल है, दूसरे वेरिएंट का नाम रुद्रम 2 मिसाइल और तीसरे वेरिएंट का नाम रुद्रम 3 मिसाइल है। रुद्रम 1 मिसाइल का निर्माण खासतौर पर भारतीय वायुसेना के लिए किया जा रहा है, जिसका उपयोग फाइटर जेट के द्वारा किया जाएगा। इस मिसाइल का उपयोग फाइटर जेट के द्वारा किए जाने से ये और भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना इन मिसाइलों को दुश्मन के बिल्कुल नजदीक ले जाकर छोड़ेगी और ये मिसाइल जैसे ही फाइटर जेट से अलग होगी तो दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों का पीछा करके उनके ठिकानों तक पहुंचेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रुद्रम मिसाइल के 3 वेरिएंट को एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। उधर रडार के निर्माण में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है और इन्हीं रेडियो तरंगों का पीछा करके रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचती है। इसके अलावा इस मिसाइल में जैमर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से अब ये चीन के हथियारों को आसानी से तबाह कर पाएगी, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो आसानी से रडार से निकलने वाली तरंगों को जाम कर देंगे और जब तक ये मिसाइल दुश्मन क्षेत्र में उपस्थित रहेगी तब तक ये रडार इस मिसाइल को कोई भी सूचना पास नहीं करेगा, जिससे ये मिसाइल आसानी से दुश्मन पर वार कर सकेगी। इस मिसाइल को और आसान भाषा में आपको बताएं तो ये 2 सिद्धांतों पर काम करती है। पहले सिद्धांत में ये दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों का पीछा करती है और जब ये दुश्मन के ठिकानों पर पहुंच जाती है तो ये रडार से निकलने वाली तरंगों को जाम कर देती है, जिसकी वजह से दुश्मन को इस मिसाइल के बारे में जरा से भी भनक नहीं लगती। वहीं दोस्तों रुद्रम 2 और रुद्रम 3 में जो सबसे अहम अंतर है वो इनकी मारक क्षमता का है। रुद्रम 2 की मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है, जो सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट